संपूर्ण धरती पर 3 गुणों वाले मनुष्य हमेशा रहते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और आजकल जो मनुष्य हैं, जो धर्म की मर्यादाओं को लांघकर अपने जन्म दिवस एवं जन्म विवाह के उत्सव पर भी तमोगुणी होते जा रहे हैं। पहले जन्म दिवस पर मांगलिक कार्य, मांगलिक देवों का कार्य एवं भजन पूजन के द्वारा मनुष्य अपने दिन का आरंभ करता था। आज जन्मदिन हो चाहे शादी हो, आज मनुष्य दारू और बर्थडे पार्टी का ड्रामा करके अपना दिन आरंभ करता है। आप ये मानिए, जो मनुष्य अपने जन्म दिवस पर अपने मित्रों को दारू पिलाते हैं, पीते हैं, पिलाने पर विवश करते हैं, वह मित्र तो जो मान लो कि 100 जन्मों के पाप करने पर आपको इस तरह के दरुआ मित्र मिलते हैं। शराबी मित्र से आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है। छोटे मोटे कार्य, लड़ाई झगड़ों में अगर आपका वो साथ दे दे तो आप उसको अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे बड़ा अवगुण उसके अंदर है। जहर तो जहर ही होता है, भले ही किसी चीज़ में काम आ जाए, किसी बीमारी में काम आ जाए, लेकिन बीमारी को उत्पन्न करने वाला भी जहर ही है। जहर को हमेशा साथ में नहीं रह सकता। कभी कभार कोई चीज़ उपयोग आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। आज का मनुष्य है तामसिक होता जा रहा है। तामसिक बुद्धि वाले मनुष्य से आप गुणों की, मर्यादाओं की, संस्कारों की अपेक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य के पतन का कारण उसके मित्र ही होते हैं। अवगुणी मित्र एक गुणवान मित्र को भी दूषित कर देता है। दुर्योधन का साथ देने पर कर्ण के कई गुण समाप्त हो गए, नहीं तो कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, सूर्यपुत्र था। इसी प्रकार अवगुणी मित्रों के साथ में रहकर मनुष्य विषण आदि से लिप्त हो जाता है, जिससे कि उसके घर में दुर्भाग्य की उत्पत्ति होने लगती है। सतोगुणी को त्याग कर, सतोगुणी समस्त ईश्वरों का वंदन करता है, भगवान का चिंतन करता है, समस्त माथे पर तिलक चंदन लगाकर मन से मानसिक तप करता है। मानसिक तप यही होता है कि मन में अपने श्री नारायण भगवान का, मन में अपने आराध्य देव का, मन में अपने भोले बाबा का ही स्मरण करना, सदैव ना किसी की बुराई ना किसी की भलाई। इसी तरह के आचरण वाले मनुष्य को मानसिक तप से सद्गुण बोलती है। देहिक, वाचिक 3 तरह के तप होती है। देहिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह के तप, यानी मन को शुद्ध करते हैं तप के द्वारा। मन में कभी किसी की बुराई नहीं, निंदा नहीं, किसी से बैर नहीं, तो इसे मानसिक तप बोलते हैं। जिह्वा का तप ये है कि अपनी जीभ को, इंद्रियों को स्वाद के लिए, ना कभी मांस मदिरा के लिए तृप्त करना, किसी की जान लेकर अपने शरीर का पोषण करना, ये बहुत ही गलत कार्य है। इस तरह के लोग जिह्वा का तप नहीं कर सकते। तो वाचक जो है तप अपनी इंद्रियों को, यानी जीभ की स्वाद पर कंट्रोल करके कम तले हुए, कम चटपटे सात्विक भोजन प्राप्त करके, जो सात्विक भोजन प्राप्त करता है उसका भगवान के भजन पूजन में मन लगता है। जो मनुष्य तीखे, चटपटे, करेले टाइप के जो होते हैं, उनका भोजन करता है, मांस भक्षण करता है, शराब बियर आदि का करता है, वो तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन कभी सात्विक देवता पर पूर्णतः से मन लगाना उसका बड़ा ही मुश्किल है। उसके देवता हर दिन, हर महीने, हर साल बदलते रहते हैं। कभी मंदिर में जाएगा, कहीं उल्टे सीधी जगह पे जाएगा, कहीं पे मत्था टेकेगा, कहीं पे जाएगा वो कहीं झुकेगा, क्योंकि गंदी जगहों का हम नाम भी नहीं लेते। हमारा तो सच्चिदानंद है जो हमेशा हमारे पीछे भी दिख रहे हैं, आगे भी, हमारे हृदय में भी, हमारे माथे पे भी। तो भाइयों, सात्विक रहना बहुत ही जरूरी है। आजकल मनुष्य व्यसनों में अंधा होता जा रहा है। उल्टी सीधी शराब बियर की पार्टी करके मनुष्य अपने आप को बड़ा ही भोगवान समझता है, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो नवग्रहों की चार होती है जो आपको 10-5 साल पहले ही आपको व्यसन लगा देती है। फिर 5-10 साल बाद आपके किडनी के रोगों के द्वारा वो उभरता है, आपके लीवर के रोग के द्वारा उभरता है, आपको भीतर ही भीतर अंदर खोखला कर देता है, जिसकी डॉक्टरों के इंजेक्शन भी आपको दवाई देकर सही नहीं कर पाते हैं। तो वह लीला को समझ नहीं पाते हैं और किसी के कहने से कोई मानता नहीं है। ज़्यादा ज्ञान देना भी बेकार है, क्योंकि जो कसाई पे जाने के लिए लिखे रहते हैं ना, उन वो मुर्गे अपने आप ही बाउंड्री को फांद कर भग जाते हैं। वही हाल है कि भगवान जिनके घर में, जिनके पूर्वज
पूजा पाठ करने वाले रहे, सतोगुणी रहे, हमेशा जिनके घर में कृष्ण भगवान राधे रानी की मूर्तियाँ रहीं, वह बाहर जाके बियर के अड्डों पर, दारू के अड्डों पर जा जाकर व्यसन करने लगती हैं। छुप छुप के अपने माता पिता को कभी एक साड़ी नहीं दिलाएंगे, अपने दोस्तों को 500-500 रुपये की बियर दारू दिला देंगे। जिनको धर्म के करने पर कभी साल में एक बार किसी गौशाला में जाकर किसी गाय को घास नहीं खिलाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों में जाकर केक काट कर और उल्टा सीधा हुड़दंग मचाने में वो अपना ऐश समझते हैं। अरे सबसे नंगे भूंगे वही हैं जो दारू का ढक्कन खोल के केवल अपने स्वाद के लिए अपने 4 उसी लफंगे दोस्तों के संग में जो व्यसन करते हैं वो सब लफंगे ही हैं। लफंगे दोस्तों की मंडली बनाकर अपने कुल को कलंकित करने वाले कार्य करते हैं, अपने पूर्वजों को कलंकित करने का कार्य करते हैं, अपनी माता पिता की इज्जत को ताड़ ताड़ करने का कार्य करते हैं, और अपने मद में जिस तरह एक पागल अपने ही मद में मस्त रहता है, उसी तरह एक शराबी एक अपनी शराब के नशे में मदमस्त होता है। वह सोचता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य यही है, तो वह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य अपने माता पिता का नाम करना है। अपने माता पिता का नाम नहीं कर सको तो अपने कुल का नाम जो आपके पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ, अगर उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो तो कम से कम उसको दूषित नहीं करना है, यह सबसे बड़ा गुण है। वीडियो पर कमेंट करें जिससे कि आपकी हम बातों को समझें और उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल चले ना चले, लेकिन भारत में सनातन धर्म का झंडा हमेशा लहराता रहे, मनुष्य के हृदय में हमेशा ही सत्य का वास हो और सतोगुण रजोगुण का वास हो, तमोगुण से दूर रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम।